So myself Harsh, and today we are going to discuss about different topics related to fitness. So हम तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फैट लॉस, एंड देन हम बात करेंगे व्हाट इज बॉडी रिकॉम्पोजिशन एंड हाउ टू गेन मसल्स। हम इन तीनों टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ हाउ टू लूज फैट। तो फैट लॉस कैसे करते हैं? जो मेजरली लोग हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, दैट्स इट। जो वो क्यों होता है कि जो पहले की उनको लगता है कि बहुत बड़ी जल्दी ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, मगर एक्चुअली जो बॉडी है वो स्लोली वर्क करती है। जैसे कि अगर हम फैट लॉस कर रहे हैं तो हम एक लेके चलते हैं कि अगर हम जो एवरेज ह्यूमन बींग्स होता है उसको 2500 कैलोरीज चाहिए होती पर डे। देन अगर आप उसमें से 2500 कैलोरीज में से अगर आप 500 कैलोरीज का डेफिशिएंट ले रहे हो तो आप दिन के 500 कैलोरीज के डेफिशिएंट पे हो, ठीक है। और जो पर वीक होगा आप 3500 कैलोरीज के डेफिशिएंट पे हो, जो विच इज इक्वल्स टू 1 पाउंड। 1 पाउंड फैट लॉस किया है, और 1 पाउंड जो फैट लॉस होता है वो किसके बराबर होता है? 450 ग्राम्स के बराबर। तो इसका मतलब कि हम जो एक मंथ में करीब 1.8 kg वेट हम लॉस कर सकते हैं। मगर अगर जो लोग सोचते हैं कि हाँ हमें एक मंथ में 5 kg लूज करना है, वो इम्पॉसिबल है। और जब उनको 1-2 kg उनका कम दिखता है तो वो कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रही। तो दैट्स टोटली रॉन्ग। उनकी बॉडी जो है वो एक लेवल पे उनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, बट जो है कि वो हमारी जो थिंकिंग है वो यहाँ पे आती है कि हाँ हम सोचते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत ज्यादा है, सुपीरियर लेवल पे हो, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली हो। सो दैट्स द थिंग जहां पे हम मात खाते हैं। सो हम ये फर्स्ट हमने टॉपिक कर दिया। तो अगर हम एक लेके चलें कि अगर एक नॉर्मल जो एवरेज ह्यूमन बींग्स है, तो एक स्लो जो वेट लॉस है वो एक मंथ में 2 kg जो वेट लॉस हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि अच्छा है। और आप एक 6 मंथ के पीरियड में आप 12 kg वेट लॉस कर लोगे अगर आप बहुत ज्यादा ओवर वेट हो तो। और मैं एक टिप्स बताता हूं कि हाँ अगर आप कोई चीज जो फॉलो कर सकते हो जिससे आपका बॉडी जो फैट लॉस है वो बहुत जल्दी होगा, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और जो आपका फैट लॉस है थोड़ा जल्दी हो जाएगा नॉर्मल से। तो जैसे कि मैं अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें करता। जब मैं बहुत ज्यादा मेरा बहुत ज्यादा वेट था, मैं 105 kg का था, जब मैं ये यूज करता था बहुत सारी टिप्स मैंने फॉलो की जिससे मेरा बॉडी वेट बहुत ज्यादा कम हुआ। मैं हमेशा जो मेरी बॉडी है वो एक जैसी नहीं रहती, कभी मैं बहुत ज्यादा मेरा वेट गेन हो जाता, कभी लूज हो जाता। क्योंकि लोग होते हैं वो क्या करते हैं एक जगह पे उनको उनकी जो बॉडी होती है, जैसे कि अभी हमने फैट लॉस कर दिया, हमने 6 मंथ लगाए, उसके बाद हमने फैट लॉस कर दिया 12 kg, मगर फिर उसके बाद जो उनकी डाइट है उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी डाइट बनाई होती है, पूरी ठीक कर ली होती है। फिर उसके बाद वो फिर से रेगुलर डाइट को चेंज करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो एक जैसा वो डाइट वाला खाना तो पूरी उम्र नहीं खाएगा ना, सस्टेन नहीं कर पाएगा उसको। तो जब वो अपनी नॉर्मल डाइट को फॉलो करेगा तो उसका वेट जो है फिर से बढ़ने लग जाता है। तो इससे कैसे बचे? तो होता क्या है कि जैसे कि अगर तो आपने फैट लॉस किया और उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है नेचुरल बेसलाइन की तरफ जाती है। नेचुरल बेसलाइन का मतलब कि जैसे कि अगर आप पहले ओबीस थे, देन आपने वेट लॉस किया अपना 10 kg 5 kg जितना भी लूज किया, तो एक बॉडी है उसकी जो बेसलाइन होती है उसको उस बॉडी में रहने की आदत है। जैसे कि बचपन से हमारा वेट था, हम एक बॉडी फैट कंपोजिशन पे हम रहे। जैसे कि नॉर्मली एक बंदा है जो थोड़ा मोटा है उसकी 22 बॉडी फैट परसेंटेज होगी, जहां 24 होगी 26 होगी, तो इतने हो गए। अगर वो अपने आप का बॉडी फैट परसेंटेज लो लेके जाएगा, जैसे कि 14-15 पे लेके गया मान के चलते हैं, तो जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है उस मामले में। तो बॉडी क्या करती है, जहां पे उसको कंफर्टेबल फील होता है कि जहां उसको वो स्टार्टिंग में रही ही 22 बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर है, तो अगर आप बड़ी जल्दी उसको 15 में पहुंचा दोगे या 14 में पहुंचा दोगे तो बॉडी उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी ज्यादा टाइम तक। देन वो क्या कर सकते हो आप कि उस बॉडी को सस्टेन करने के लिए आप स्लो फैट लॉस करो। रैपिडली जब फैट लॉस करोगे वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान देगा इन फ्यूचर। तो ये हो गया फैट लॉस। देन अब हम बात करेंगे हाउ टू गेन वेट, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स है हम तो बहुत जल्दी हम वेट गेन कर सकते हैं। वेट गेन जो है वो फैट लॉस से बहुत ज्यादा कई गुना इजी है जो वेट गेन करना है। तो वेट गेन मैंने बहुत बार बताया हुआ है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है स्मूदी। स्मूदी में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि
ओट्स, रात को भिगा के आप ओट्स रख सकते हो, और उसमें बनाना, मिल्क, कैश्यूज, बहुत कुछ जितना आपको घर में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। उसके साथ आप एक स्कूप प्रोटीन का डाल सकते हो, और उससे एक आपका प्रॉपर मास गेनर शेक बन जाएगा वो, और बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। देन उसके बाद आप, अगर आपने मास गेन करना है तो उसमें सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है कि अगर आप दिन की, अगर आप नॉर्मली 3 चपाती या 2 चपाती या 3 खाते हो, कुछ भी जितनी भी लेते हो डाइट, उसमें से थोड़ा, अगर आप मान के चलो 1000 कैलोरीज भी सरप्लस जाओगे, तो आप करीब करीब 1-1.5 महीने में आप 2 से 2.5 या 3 kg आप वेट गेन कर लोगे। तो ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आसान होता है। सो वेट गेन करना जो है वो मुझे लगता है कि फैट लॉस के मुकाबले बहुत ज्यादा इजी वे है। जैसे कि जो वेट लॉस है वो, उसमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंट, बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सर्टेन क्राइटेरिया जो है वो हमने उस क्राइटेरिया में रह के ही खाना खाना पड़ता है, बहुत ज्यादा कुछ फॉलो करना पड़ता है, मुझे लगता है कि इंस्ट्रक्शंस। बट जो गेन करना है उसमें ये जो प्रायोरिटी होती है, हमें वेट लॉस के मुकाबले सब कुछ आधा हो जाता है कि हाँ, वेट गेन करने का जो है वो वे जो है फैट लॉस से बहुत ज्यादा इजी मान सकते हैं हम, ठीक है। इसमें ये होता है कि नॉर्मली जो हमने वेट गेन करना है तो उसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि हमने सरप्लस में खाना है, और हो सके तो प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा रखो। उससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में जो फैट है वो कम आएगा, मसल जो कंपोजिशन है वो बनी रहेगी, और सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज बॉडी रिकम्पोजिशन। सो बॉडी रिकम्पोजिशन क्या होता है कि अगर एक बार हमने एक बॉडी की एक डिसेंट शेप बना ली तो उस शेप को हम फिर से बना सकते हैं, बट अब हमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें उस बॉडी को पहले बनाने के लिए लगा। जैसे कि अगर एक बार हमने एक बॉडी बनाई, उसको हमने बॉडी बनाने के लिए हमें 3 से 4 साल लगे पहले बॉडी बनाने में, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमें फिर से अब हमारे पास एक कोई स्पेसिफिक रीजन है कि अब हमसे जिम नहीं हो पा रही, या डाइट फॉलो नहीं हो रही, या हमारे पास मनी इश्यूज है, तो अगर हमसे वो बॉडी नहीं कैरी हो रही तो हम जिम छोड़ देंगे। अगर हमने 6 महीने से या 1 साल हमने जिम नहीं की, अब 5 साल हमने पहले लगाए हुए हैं, बट तो अब हमने 1 साल हाँ या 6 महीने हमने जिम नहीं की, तो हमारी जो बॉडी होती है फिर से पहले की तरह बढ़ने लग जाती है, जो बॉडी है फिर से फैट होल्ड करने लग जाती है। तो फिर जब हम सोचेंगे कि अब हमारी तो बॉडी खराब हो गई, मगर हम जो फिर से बॉडी है वो बनाने के लिए हमें, या उस फिजिक को फिर से हम बिल्ड करने के लिए हमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें पहले लगा था। वो ही जो बॉडी है या वही फिजिक जो है, उस फिजिक को हम फिर से कोई 2 से लेके 4 महीने के बीच में हमारी जो बॉडी रिकम्पोजिशन हो जाती है। और अगर हम फिर से प्रॉपर वो डाइट फॉलो करते हैं, जैसे हम पहले अगर हम अपनी बॉडी का डबल प्रोटीन ले रहे थे, और हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स और विटामिन, मल्टीविटामिन, और उसके साथ ओमेगा 3, जब कुछ भी अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करता हूं, मैं सिर्फ 2 सप्लीमेंट यूज करता हूं, जैसे कि एक क्रिएटिन, एक मल्टीविटामिन। और वो मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट है वो भी मैं रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करता हूं, उसको मैं पहले करता था, पहले कोई 6 मंथ बैक मैं उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करता था मल्टीविटामिन, बट करंटली मैं उसको हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन मैं यूज करता हूं। मैं उसको मैक्सिमम जो होता है मैं 3 से 4 दिन ही हफ्ते में यूज करता हूं। तो मल्टीविटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को वो विटामिन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि जो हमारी रेगुलर डाइट से हमें नहीं मिल पाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए हमें बहुत ज्यादा सप्लीमेंट चाहिए होते हैं। मैं कहता हूं जो घर का खाना होता है वो मोस्टली आपकी बॉडी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मगर अगर आप फिर भी चाहते हो कुछ सप्लीमेंट यूज करना, तो अगर आप बिगिनर हो तो आप एक क्रिएटिन और एक प्रोटीन यूज कर सकते हो। बट अगर आप एडवांस लेवल के एथलीट हो देन आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे अगर आपकी अपनी बॉडी को कैरी करना है, जैसे कि ओमेगा 3 फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, और उसके साथ आप कोई भी क्रिएटिन, किसी भी ब्रांड का क्रिएटिन आप यूज कर सकते हैं। ये 4 सप्लीमेंट आपके लिए जरूरी है। और जो सप्लीमेंट आता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन चाहे आप अपनी डाइट से पूरा कर सकते हो और चाहे आप प्रोटीन बॉक्स ले सकते हो। तो ये आप पे है कि आप कहां से लेना चाहते हो। और जैसे कि अगर आप एक एडवांस एथलीट हो तो आपको अपनी बॉडी का डबल प्रोटीन अमाउंट चाहिए बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए। मान के चलते हैं अगर आपकी बॉडी वेट है 80 kg तो आपको 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। और जो बिगनर है तो वो अगर पहले नॉर्मली अपनी बॉडी वेट के बराबर ले, और अगर आप वो इंटरमीडिएट हो जाता है तो उसके बाद आप
बॉडी का 1.5% ले सकते हो। जैसे कि अगर आपका बॉडी वेट है 80 kg तो आप 140 ग्राम प्रोटीन अमाउंट ले सकती हो। तो सो होप यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड थैंक यू सो मच।